जीरो से छोटा, तो डी की वैल्यू, ये वाला केस आ गया, डी की वैल्यू क्या आ गई, जीरो से छोटी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो नो रियल रूट से इसका आंसर है वो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता है ये। इसका कारण बताता हूँ, क्योंकि डी की वैल्यू माइनस में रखूँगा, मान लो माइनस का 30 बनाया था, तो ये सॉल्व कर पाओगे आप माइनस में, लेकिन जब आप 11th क्लास में जाएंगे तो ये माइनस में सॉल्व हो जाता है, उसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, आयोटा से साइन से डिनोट करते हैं, लेकिन अभी आपका यूज़ नहीं है, इसलिए आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। कई बच्चे इसको काट दे, लो भाई लो कट गया, क्या कर रहे हो, एक को लंगर बांट दिया तो एक को खड़ा रह गया बेचारा। जब लंगर बढ़ता है तो सब में बढ़ता है, क्योंकि ये पूरे के नीचे डिवाइड में है, पूरे के डिवाइड में तो ये 4 इसका भी है और इसका भी है, आप एक को नहीं दे सकते, याद रखना। तो देना है तो फिर दोनों को या तो अलग कर दो, तब भी आप इसे भी काट सकते हो, उसे भी काट सकते हो, नहीं तो आप दोनों में से कॉमन निकालो पहले 2, अब ये कटेगा इससे 2 पर। आ जाओ आ जाओ, फिर से आगे भाई एक नया एक्सरसाइज लेके आए इस बार, एक्सरसाइज 4.3, और उसमें क्या कर रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द नेचर ऑफ रूट। ये नेचर ऑफ रूट क्या है, नेचर ऑफ रूट है एक डिस्टिंक्ट रूट होता है बेटे, जिसमें डी की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, जिसमें उसके x के 2 आंसर होते हैं डिफरेंट, क्या आएंगे, 2 डिफरेंट आंसर आएंगे। एक d इक्वल टू 0 होता है, जिसको इक्वल रूट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, और उसमें x के दोनों ही आंसर सेम होते हैं, क्या होते हैं, और एक d 0 से छोटा होता है भाई, स्मॉल, उसको बोलते हैं नो रियल रूट्स। वो इसका मतलब है कोई आंसर नहीं आएगा, x आंसर ही नहीं होगा उसका कोई, ठीक है, क्योंकि वो निकलेगा ही नहीं। चलिए, ये 3 तरह के केस होते हैं, उसको नेचर बोलते हैं, इसके नेचर ऑफ रूट्स। तो वो चेक करना है फॉलोइंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दे रखी है, एंड इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, और जो एग्जिस्ट करता है उसको आपको निकालना, फाइंड देम। तो ये दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं और ये एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट है ये वाला आंसर। तो इस केस में आपका क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा, और इन दोनों केस में आपका क्वेश्चन आगे सॉल्व होएगा। तो पहले क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट पार्ट, और ये आपको दे रखा है 2x की स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसमें d निकालने से पहले आपको a b c चाहिए, इसकी फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a मेरा 2 हो जाता है, x स्क्वायर हटा दोगे तो b मेरा -3 हो जाएगा और c मेरा 5 हो जाएगा, क्योंकि हमारा x से x कट जाएगा, x स्क्वायर से a b c मिल जाएगा आपको। तो a b c मिलने के बाद d निकालना होता है, क्या निकालना होता है, d का फॉर्मूला था b स्क्वायर माइनस 4ac, d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, और b हमारे पास क्वेश्चन में -3 मिल चुका है, -3 का स्क्वायर 4, a की वैल्यू मेरे पास 2 है बेटा क्वेश्चन में, और c मेरे पास 5 है। जैसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है भाई, -3 जो -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 9 आएगा, तो माइनस प्लस 9 हो जाएगा, और ये तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 होता है भाई, क्या होता है 40, तो कितना आ गया -31, और 0 से छोटा, तो d की वैल्यू, ये वाला केस आ गया, d की वैल्यू क्या आ गई, 0 से छोटी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो नो रियल रूट से इसका आंसर है वो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता है ये। इसका कारण बताता हूँ, क्योंकि x की जब वैल्यू आती है हमारे पास, उसका फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब जब मैं d की वैल्यू माइनस में रखूँगा, मान लो माइनस का 30 बनाया था, तो सॉल्व कर पाओगे आप माइनस में, लेकिन जब आप 11th क्लास में जाएंगे तो यह माइनस में सॉल्व हो जाता है, उसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, आयोटा से साइन से डिनोट करते हैं, लेकिन अभी आपका यूज़ नहीं है, इसलिए आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। इसकी वैल्यू, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब एग्जिस्ट करेगा, अभी एग्जिस्ट नहीं करा, इसलिए क्वेश्चन खत्म हो गया। अब दूसरे पार्ट पे जब आते हैं, तो उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इधर मेरा a मिल गया बेटा आपको क्या 3, b मिल गया मेरा बेटा प्लस bx, तो b -4√3 हो जाएगा मेरा, और c मेरा 4 हो जाएगा। तो मैं हटा के यहाँ से ले लेता हूँ, a मेरा हो गया क्या था बेटा 3 या 4, हाँ 3, b मेरे पास माइनस, और c मेरे पास 4। अब मैं d का फॉर्मूला लगाऊंगा सबसे पहले, और ये कैसे खुल गया भाई, छोड़ दो, तो d बराबर है
बी स्क्वायर माइनस 4ac भाई। और डी में बी की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, -4√3, -4√3 का स्क्वायर, और -4 इंटू ए मेरे पास 3 था भाई, सी मेरे पास 4 है भाई। तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है भाई, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर हट जाता है 3 आ जाएगा। ये भी 4 4 जा कितना हो गया, 16 इंटू 3। साफ ही दिख रहा है दोनों सेम है, 48 माइनस 48 जीरो आ गया। ये कौन सा केस आ गया, इक्वल रूट्स। कौन सा आंसर है इसका, इक्वल रूट्स वाला आंसर है भाई। तो इसके आंसर जो दो आएंगे एक्स के सेम आएंगे, क्या आएंगे, तो एक्स निकालना भी है इस बार हमको। तो एक्स का फॉर्मूला मेरे पास था बेटा ये रहा, एक्स बराबर है माइनस पी बी प्लस माइनस √d/2a। तो मेरे पास बी था अपने पास कितना बेटा, 4√3, 4√3 भाई। हाँ वो माइनस रखेंगे बेटे, बिना माइनस रखे कैसे बात बनेंगे, -4√3 माइनस एक फॉर्मूले का है, माइनस एक बी का है, प्लस माइनस डी हमारे पास √0 आया था भाई, और 2a मेरे पास क्वेश्चन में 3 था भाई। अब मेरे को ये देखो, ये प्लस माइनस जीरो का √0 होता है, पर प्लस माइनस की वजह से ऐसा होगा, देखना भी दो बार कैसे आएगा। मैं कराऊंगा नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, खत्म कर सकते हो, लेकिन मैं आपको करके दिखाऊंगा क्यों। माइनस माइनस प्लस हो गया 4√3, और 2 3 हो गया 6। अभी मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ, अभी पहले से काट रहा हूँ बेटा। ये 2 पर गया, 3 पर गया, 2√3/3 आ गया। हो सकता है रेसलाइज किया हो, ठीक है, नहीं भी किया तो यही आंसर आ जाएगा। लेकिन प्लस माइनस जीरो आ गया रूट का। अब मैं एक बार प्लस के साथ लूंगा तो भी यही आंसर आएगा, और एक बार माइनस के साथ लूंगा भाई। अगर मैं ऐसे लिखूं 2√3/3 प्लस जीरो, और 2√3 माइनस जीरो, क्या अलग आएगा बेटा आंसर, सेम आएगा ना, इसलिए सेम आता है इसमें। तो हमें फिर ये करने की जरूरत नहीं है इसके बाद, यहाँ से जीरो हटा दो आप चाहे, जैसे ही आपका ये हटा दोगे अब बस यही आंसर आएगा। लेकिन ना पीछे आंसर से रेसलाइज कर रखा होगा उसने, रेसलाइज किया होगा √3 तो ऐसा कुछ नहीं है बेटे, गलत फहमी है आपको। 2/√3 आ गया बेटा आंसर, देख लो आपका आंसर कौन सा दिया मुझे नहीं पता, 2/√3 रखा होगा। ऐसा कुछ नहीं कि नीचे ही होता है, आपको सिखाया गया था 9th क्लास में कि नीचे होता है, लेकिन रूट ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, ठीक है बेटा। तो ये इसका आंसर 2 बार आएगा। तो हमारे रूट्स जो होंगे दो आंसर, 2/√3 और दोबारा नहीं नहीं वो प्लस जीरो माइनस जीरो हटा गया हमारा, वो मैंने पहले दिखा दिया, हटा दोगे तो वो वही नंबर दोनों सेम आएंगे, दोनों का आंसर सेम आएगा। वो प्लस जीरो माइनस जीरो की वजह से हुआ है, वो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको बता दिया कि सेम ही आता है। रूट इक्वल रूट्स इसलिए बोलते हैं, इक्वल रूट्स, इक्वल में दोनों सेम आएगा। तीसरे पार्ट में आते हैं। तीसरे पार्ट में जो दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है भाई, B-6 दिया हुआ है, और C3 दिया हुआ है। तो चलिए, A2 दिया हुआ था, B-6 C3। अब D फिर से लगाते हैं, बी स्क्वायर माइनस, तो B मेरे पास है -6 का स्क्वायर, 4a की वैल्यू 2 है बेटा, C की वैल्यू 3 है भाई। अब -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा प्लस का, और 4 2 8 3 24, ये माइनस किया तो कितना आ गया, 12 आ गया। अब मैं D का बाद x का फॉर्मूला लगाऊंगा, वो होता है -b प्लस माइनस √d/2a। माइनस बी की वैल्यू मेरे पास माइनस फॉर्मूले का -6b का, प्लस माइनस √d की वैल्यू कितनी थी बेटा मेरे पास, 12 आई थी, 12 रख लेंगे, अपॉन में 2a, a की वैल्यू कितनी है बेटा 2, और ये प्लस का 6 बन गया, और 12 के फैक्टर हो जाएंगे बेटे, 2 × 2 × 3, तो एक 2 बाहर आ जाएगा रूट से, अपॉन में 4। तो x की वैल्यू जो होगी 6 + 2√3 अपॉन में 4, ये ना 4 वही रहा, 6 ये रहा, बस 2 बाहर आ गया इसमें। अब कई बच्चे इसको काट दे, लो भाई लो कट गया, क्या कर रहे हो भाई, एक को लंगर बांट दिया, एक को खड़ा रह गया बेचारा। जब लंगर बढ़ता है तो सब में बढ़ता है भाई, क्योंकि ये पूरे के नीचे डिवाइड में है, पूरे के डिवाइड में तो ये 4 इसका भी है और इसका भी है, आप एक को नहीं दे सकते, याद रखना। तो देना है तो फिर दोनों को या तो अलग कर दो, तब भी आपका, अरे माइनस है बेटा यहाँ पे, दोनों को जाएगा या तो। अब इसे भी काट सकते हो, उसे भी काट सकते हो, नहीं तो आप दोनों में से कॉमन निकालो पहले 2। अब ये कटेगा इससे 2 पर, आगे समझ। और अब भी यही आ रहा है, देख लो, ये 3 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, चेक कर लो, 3/2
√3/2 बाद में एलसीएम लोगे 2 दोबारा वापस यही आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट एक को नहीं काट सकते हैं, कटेंगे तो दोनों कटेंगे या दोनों में से कॉमन निकल के कटेगा, एक नहीं काटना है कभी भी, गलत हो जाता नहीं तो हम क्या करते हैं, एक्स को पहले एक्स को मान लेते हैं अल्फा प्लस की वजह से, और माइनस की से बीटा मान लेते हैं। बाकी एक्स भी लिख दोगे दोनों को तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, वो नाम थोड़ा बदल लेते हैं कि प्लस में आ रहा माइनस में आ रहा है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस है, दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। क्या आएगा? आपको लग रहा है सेम है सर, सेम नहीं है भाई। जब √3 के लिए डालोगे ना यहाँ पे 1.73, आप जोड़ो 4.73 को 2 से डिवाइड करो 2 पॉइंट कुछ आएगा, और यहाँ पे इससे माइनस करोगे तो 1 पॉइंट कुछ डिवाइड करो 0.8 कुछ आएगा, अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है। ये कौन सा रूल है बेटा? ये 0 से बड़ा आया था डी, यहीं पता लग गया था डिस्टिंक्ट है। ये वाला केस, पहला केस ये रहा जिसमें डी 0 से बड़ा आता है, तो हमें डी से ही पता लग जाता है कि आगे आंसर कैसा आने वाला। डी से क्या पता लग जाता है? आंसर कैसे आने वाला है, कि सॉल्व होएगा नहीं, सेम आएगा कि अलग अलग आएंगे। ठीक है, डी बता देता है हमको इसके हिसाब से। क्लियर है बेटा? तो एक नंबर के क्वेश्चन में आजकल ऐसे ही पूछा जा सकता है, वैल्यू दे देगा, बताओ भाई कौन सा केस है तीनों में से, केस पूछ सकता है। क्लियर है सबको? डाउट तो नहीं है? थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट के साथ।